Assalamu alaikum. My name is Mayam Shamim and today I am going to tell you about the enzymes. एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और एंजाइम्स की जो नेचर होती है वो प्रोटीनियस होती है, यानी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स का जो मेन फंक्शन है वो हमारे केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज़ करते हैं, यानी हमारे केमिकल रिएक्शंस को बूस्ट अप करते हैं। एज अ कैटलिस्ट एंजाइम जो होते हैं वो हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को बार बार करवाते हैं। ये नहीं कि एक बार उन्होंने केमिकल रिएक्शन करा दिया तो फिर वो अपना फंक्शन स्टॉप कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वो एक बार अगर एक फंक्शन करा दें तो फिर वो बार बार वही फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो इंटरसेलुलरली भी काम करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी काम करते हैं। इंटरसेलुलर यानी सेल के अंदर रह के काम करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर रह कर काम करते हैं। ऐसे एंजाइम्स जो कि सेल के अंदर रह के काम करें उनको हम इंट्रासेलुलर कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो सेल के अंदर ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये प्रोसेस भी सेल के अंदर होता है, तो ये इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस हैं। और हमारे सेल में जो है लाइसोजाइम्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे ओल्ड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये इंट्रासेलुलरली होते हैं, और तो इसमें एंजाइम जो होते हैं वो इंट्रासेलुलरली काम करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर की एग्जांपल ये है कि हमारे जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बनते तो हमारे सेल के अंदर हैं, लेकिन वो काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी सेल से बाहर आकर काम करते हैं। दूसरी एग्जांपल है स्पाइडर और फ्लाइज की। ये जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, यानी ये हम फूड पर अपना एंजाइम सीक्रेट करते हैं और उस डाइजेस्टिव फूड से जो है डाइजेस्टिव फूड को जो है सक कर लेते हैं, उससे अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स की कॉम्पोजिशंस की। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जो कि एंजाइम्स होती हैं। हर अमाइनो एसिड में जो है एक यूनिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, और हम किसी भी सेल के न्यूक्लियस की स्पेसिफिक जीन से पता लगा सकते हैं कि इस एंजाइम के अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। एंजाइम की सरफेस पे एक क्लेफ्ट होता है, एक स्पेस होता है जो कि एक्टिव साइट्स होती है, जो कि एक प्लेस प्रोवाइड करती है। वहाँ पे रिएजेंट आके अटैच होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एंजाइम जो होता है वो लॉक एंड की के तौर पे काम करता है। जैसे एंजाइमिक लॉक है और मॉलिक्यूल जो है जो कि आके उस पर अटैच होगा वो की है। जब वो स्पेसिफिक की आके इस लॉक पे अटैच होगी तभी रिएक्शन परफॉर्म होगा, यानी कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आके स्पेसिफिक एंजाइम पे अटैच होगा तभी हमारा रिएक्शन होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन में ये होता है कि आयरन आके एक मॉलिक्यूल्स के सेंटर में अटैच होता है। ये रिएक्शन जो होता है वो हमारा एक एंजाइम है फीरोचिलाटेस, ये रिएक्शन परफॉर्म करवाता है। वो जो होता है आयरन और मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाता है और आयरन को मॉलिक्यूल्स के सेंटर में अटैच कर देता है। तो फीरोचिलाटेस जो है वो सिर्फ यही रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। ये इसके अलावा कोई और मॉलिक्यूल को अपने पास नहीं अटैच कर सकता, ना ही कोई और फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को मिला के एक न्यू प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में तोड़ भी सकते हैं और किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल्स को दूसरे सिंगल मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं एंजाइम्स के फंक्शन की। तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि को फैक्टर्स और को एंजाइम्स की हेल्प लेते हैं ताकि अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो को फैक्टर्स बेसिकली मेटल्स होते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह। तो ये मेटल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स के फंक्शन पे। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही कॉमन को फैक्टर्स है, ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाता है। ऐसे एंजाइम्स जो कि डीएनए मैन्युफैक्चर करता है और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में
हेल्प देता है, तो ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी होता है। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे विटामिन से ड्राइव होते हैं, और हमें अपनी डाइट में विटामिन इनटेक इंक्रीज़ करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कोएंजाइम्स के लिए एसेंशियल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन सी जो है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको विटामिन सी चाहिए होता है ताकि वो हमारी स्किन में कोलेजन प्रोड्यूस करें। कोलेजन जो होता है वो हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है और ब्यूटीफुल बनाता है। और विटामिन बी 12 जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे नर्व सेल की इंसुलेशन के लिए। अगर किसी को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसको डिफरेंट मेंटल प्रॉब्लम्स होंगे। विटामिन बी 6 जो होता है वो हमारे कोएंजाइम्स को चाहिए होता है ताकि सीरोटोनिन की प्रोडक्शन करवा सकें। को फैक्टर्स और को एंजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स पे बाइंड करते हैं, और ये जो होते हैं प्रोसेस करवाते हैं, लेकिन ये रिएजेंट्स नहीं होते और ना ही प्रोडक्ट का हिस्सा बनते हैं। बहुत सारे केसेस में जो है को फैक्टर्स को एंजाइम जो हैं वो एज अ इंटरमीडिएट कैरियर काम करते हैं। वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और फंक्शनल ग्रुप को जो है वो कैरी करके डिफरेंट जगहों पे पहुंचाते हैं।